25 फरवरी 2026 इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंचते हैं। वहां एयरपोर्ट पर इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अपनी वाइफ के साथ वहां उनका बहुत गर्मजोशी से वेलकम करते हैं। दोनों कंट्रीज के बीच में डिफेंस, टेक्नोलॉजीज और सिक्योरिटी को लेकर डील्स होती हैं। दुनिया को लगने लगता है कि भारत इजराइल का खुलकर सपोर्ट कर रहा है और उसके कैंप में जा रहा है। लेकिन यहीं पर स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? ईरान। और जब कुछ ही दिनों बाद इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में वॉर छिड़ जाती है, तो भारत में खासकर एलपीजी, पेट्रोल और ऑयल्स को लेकर चिंताजनक परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं। तब भारत क्या करता है? वही प्राइम मिनिस्टर जो 25 फरवरी को इजराइल में गए थे, वो 12 मार्च 2026 को ईरान के प्रेसिडेंट को फोन करते हैं और उनका इस समस्या को लेकर बात करते हैं। मतलब एक तरफ तो इजराइल भारत का डिफेंस पार्टनर है, वहीं दूसरी तरफ ईरान भारत का एनर्जी पार्टनर, और ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन है और भारत इन दोनों के साथ ही रिलेशंस मेंटेन कर रहा है। तो सवाल ये उठ रहा है कि क्यों भारत न्यूट्रल रहता है? क्यों खुलकर किसी वॉर में वो किसी कंट्री का सपोर्ट नहीं करता या विरोध नहीं करता? क्या भारत सच में डिसीजंस लेने से डरता है? आइए बात करते हैं। सबसे पहले मिडिल ईस्ट की इक्वेशन समझते हैं। इजराइल इंडिया का एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है। इंडिया इजराइल से ड्रोन्स, मिसाइल सिस्टम और सर्विलेंस टेक्नोलॉजीज खरीदता है। इंडिया की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में इजराइल का रोल काफी बड़ा है। वहीं दूसरी तरफ ईरान भी भारत के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब चाहे एनर्जी के लिए ऑयल से हो या चाबहार पोर्ट जैसे स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, ईरान भारत को सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान तक पहुंच देता है। मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि इजराइल भारत के सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहीं ईरान भारत की एनर्जी के लिए। और प्रॉब्लम यह है कि ईरान और इजराइल एक दूसरे के बड़े दुश्मन हैं, और अगर भारत ऐसी कंडीशन में किसी एक साइड पर सपोर्ट में जाके खड़ा हो जाए तो दूसरा पार्टनर ऑटोमेटिकली खत्म हो सकता है और इसमें भारत का नुकसान है। इसलिए भारत चूज करता है न्यूट्रल डिप्लोमेसी, ना किसी का सपोर्ट ना किसी का विरोध। और ये सिर्फ मिडिल ईस्ट में ही नहीं होता। अगर आप रिसेंट हिस्ट्री उठा के देखो तो यूक्रेन और रशिया वॉर में भी इंडिया ने ऑलमोस्ट सेम स्ट्रैटेजी फॉलो की थी। जब 2022 में वॉर स्टार्ट हुई तो लगभग सारी वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया के अगेंस्ट स्टैंड ले लिया। यहां तक कि अमेरिका और यूरोप ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने यूएन वोट में एब्सटेन कर दिया। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसी टाइम भारत ने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदना स्टार्ट कर दिया। लोगों ने कहा कि इस तरीके से भारत रशिया का सपोर्ट कर रहा है, लेकिन भारत क्या कर रहा था? भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहा था इस तरीके से। चीजों को देखते हुए सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत हमेशा न्यूट्रल क्यों रहता है? इसके 3 सबसे बड़े रीजन है। सबसे पहले आता है स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। सीधी बात यह है कि भारत किसी सुपर पावर का पपेट नहीं बनना चाहता। अगर आपको याद हो तो कोल्ड वॉर के टाइम भी भारत ने नॉन अलाइंड मूवमेंट ज्वाइन किया था, ना अमेरिका के कैंप में ना रशिया के कैंप में। इंडिया का सिंपल रूल है, हम अपनी पॉलिसीज खुद डिसाइड करेंगे। दूसरा रीजन आता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट। भारत का न्यूट्रल रहना किसी वॉर में उसको एक इकोनॉमिक एडवांटेज देता है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो रशिया यूक्रेन के टाइम पर भारत न्यूट्रल था और उसी टाइम भारत ने रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल खरीदे और उन्हीं डिस्काउंटेड ऑयल को रिफाइन करके यूरोप को एक्सपोर्ट भी किया। मतलब एक तरफ वॉर चल रही थी और भारत अपना प्रॉफिट कमा रहा था। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आता है ग्लोबल इन्फ्लुएंस। मान लो एक बार को भारत किसी के सपोर्ट में उसकी तरफ खड़ा भी हो जाता है तो दूसरी साइड भारत का दुश्मन बन जाएगी और इसमें भारत का नुकसान है। तो भारत न्यूट्रल रहकर सबसे बात करता है, सबसे रिलेशन मेंटेन करता है। अब चाहे अमेरिका से रिलेशन कह लो, वो भी अच्छे हैं, रशिया से अच्छे रिलेशन है, इजराइल से अच्छे रिलेशन और इवन ईरान से भी अच्छे रिलेशन है। और इसीलिए कभी कभी भारत को ग्लोबल मीडिएटर भी कहा जाता है। एक सिंपल एग्जाम्पल से समझे तो सपोज आपके कॉलेज में 2 स्ट्रॉन्ग गैंग्स आपस में लड़ रहे हैं और अगर आप किसी एक गैंग को ज्वाइन कर लोगे तो दूसरा गैंग आपका दुश्मन बन जाएगा। और वहीं अगर आप दोनों गैंग से फ्रेंडशिप रखो, दोनों से बात करो, तो दोनों ही आपकी रिस्पेक्ट करेंगे और आपका भी काम निकलता रहेगा। और सेम भारत इस समय यही स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब आपसे कोई पूछे कि इंडिया हमेशा न्यूट्रल क्यों रहता है, तो आप इसको इंडिया की वीकनेस मत समझना। एक्चुअल में ये इंडिया की एक स्मार्टेस्ट डिप्लोमेसी है। वैसे एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसा कि आप जानते हैं कि चाइना से हमारे कैसे गंदे रिलेशंस हैं, कैसे हमारे डिस्प्यूट्स चलते हैं, और अमेरिका से उतने ही रिलेशन स्ट्रांग होते जा रहे हैं। तो कल को अगर चाइना और अमेरिका के बीच में कुछ वॉर छिड़ती है तो क्या इंडिया उस वक्त भी न्यूट्रल रहेगा या उसको एक साइड चूज करनी पड़ेगी? कमेंट सेक्शन में डिस्कस जरूर करना। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।